अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका फयाज एजुकेशन इंस्टीट्यूट नौगाम की ऑनलाइन क्लासेस में खैर मकदम करता हूँ। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं आजकल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2.6 पढ़नी और क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमारे पास जो इक्वेशन इट इज 8x minus 3 divided by 3x is equal to 2। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। देखिए बिल्कुल आसान है। हम इस 2 का डिनोमिनेटर 1 रख देंगे क्योंकि आपको मालूम है कि डिनोमिनेटर 1 रखने से नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह मल्टीप्लाई 1 करने से नंबर चेंज नहीं होता। तो अब हम क्या करेंगे, इस 8x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, सो वी गेट 8x माइनस 3 इज इक्वल, फिर इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x के साथ, 2 इंटू 3 हो गई 6 और साथ ही आ गया x, सो 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 6x। ठीक है ना। अब हम यहां क्या करेंगे, जो 8x है इसको अपनी ही जगह रख देंगे और इस 6x को हम ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बनेगा 8x माइनस 6x इक्वल टू माइनस 3 को ट्रांसपोज कर दीजिए राइट हैंड साइड में, ये बनेगा प्लस 3। अब बेटा 8x में से 6x आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां क्या रहेगा, वहां रहेगा 2x इज इक्वल टू 3 और दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3/2। hence the solution of this equation is x is equal to 3/2। ठीक है, बिल्कुल इसमें सेम है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 सारे एक जैसे है। इसमें बिल्कुल कुछ दिखाने की जरूरत नहीं। इन क्वेश्चन नंबर 5 तक आप ये खुद करेंगे, बिल्कुल आसान है। मैं क्वेश्चन नंबर 6 पर जाऊंगा, लेकिन ये बताता चलूं कि अगर आपको इन क्वेश्चंस में से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी आप मुझे कॉल कर देंगे। तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, आपने पहले ही किए हुए हैं। आज हम जाएंगे इसके क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, द एज ऑफ आतिफ एंड आसिफ आर इन द रेशो 5:7। देखिए बेटा, आतिफ और आसिफ 2 बच्चे, इनकी जो एजेस है उनका रेशो 5:7 है। 4 years फ्रॉम नाउ रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। तो आज से 4 साल बाद, यानी कि आज जो 2021 चल रहा है, माने 4 साल बाद 2025 में इनकी जो एजेस का रेशो होगा वो होगा 3:4। तो हमें पता नहीं कि प्रेजेंट एजेस कितनी होगी। सो वी सपोज दैट लेट the present age of Asif is equal to 5x years। सपोज आसिफ की जो प्रेजेंट एज है वो है 5x years, देन प्रेजेंट एज ऑफ आतिफ, बल्कि बेटा आतिफ है पहले, इसके बाद आसिफ है। सॉरी, ये पहले आतिफ है। क्वेश्चन है द एज ऑफ आतिफ एंड आसिफ। तो पहला जो हमें है वो आसिफ है, सॉरी आतिफ है। सो वी सपोज दैट प्रेजेंट एज ऑफ आतिफ इज 5x years, देन प्रेजेंट एज ऑफ आसिफ ये होगी इक्वल टू 7x years, क्योंकि क्वेश्चन क्या था कि इनके एजेस का रेशो है 5:7। ओके, तो अब हम देखेंगे कि 4 साल के बाद उनकी एज कितनी होगी। सो 4 years फ्रॉम नाउ, 4 years फ्रॉम नाउ यानी आज से 4 साल बाद हम देखेंगे पहले एज ऑफ आतिफ कितनी होगी। देखिए बेटा, जो आतिफ है, आतिफ की जो इस वक्त की एज है वो है 5x years। तो 4 साल के बाद होगी 5x + 4 years। 4 साल के बाद इसकी एज होगी 5x + 4 years। और 4 साल के बाद आसिफ की एज कितनी होगी, वो हमने रखी है 7x। तो 4 साल के बाद इसकी होगी 7x + 4 years।
अब क्वेश्चन कहता है, सो अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ their ages 4 years from now, that is 5x plus 4 divided by 7x plus 4, this ratio will be equal to 3:4. So this is a given condition. This is according to a given condition. देखिए इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। 5x plus 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो क्या बनेगा? शाबाश, 4 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 हो गए 20x, देन प्लस अब 4 और 4 को मल्टीप्लाई करिए, 4 4 आर 16, तो ये बनेगा 20x प्लस 16 इज इक्वल टू, अब यहां 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 आर 21x प्लस 3 4 आर 12। डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को यहां मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि इनके बीच में इक्वालिटी है। तो अब ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हम इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या करेंगे, 20x को अपनी जगह पर रख देंगे और यहां से 21x को हम ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बनेगा 20x माइनस 21x इज इक्वल टू, इस साइड में हमारे पास 12 है और इस 16 को आप ट्रांसपोज करिए, बनेगा माइनस 16। ठीक है बेटा, अब 20x माइनस 21x इज माइनस x इज इक्वल टू 12 माइनस 16 इज माइनस 4, माइनस और माइनस कैंसिल कर दीजिए, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 4। तो अब हमें इनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। सो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ आतिफ, प्रेजेंट एज ऑफ आतिफ, जो आतिफ है इसकी हमने मौजूदा एज कितनी रखी है, उसकी मौजूदा एज हमने रखी थी 5x, है ना। तो इसकी जो प्रेजेंट एज है इट इज 5 इंटू वैल्यू ऑफ x इज 4, 4 5 आर 20 ईयर्स। तो जो आतिफ है इसकी प्रेजेंट एज होगी 20 ईयर्स और आसिफ की जो प्रेजेंट एज है वो होगी 7 इंटू 4, लेकिन वो आप खुद करेंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, द डायमीटर्स ऑफ अ, सॉरी बल्कि डिनोमिनेटर, वेरी सॉरी, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। देखिए एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर आपको मालूम है इन द पी बाई क्यू फॉर्म होता है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल 0। इसका जो न्यूमरेटर है ना, ये डिनोमिनेटर से कितना बड़ा है, इट इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, बल्कि क्वेश्चन कहता है, मैं फिर से पढ़ूंगा, डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। यानी बेटा डिनोमिनेटर ही बड़ा है, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 8 बड़ा है। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, अब अगर इस न्यूमरेटर को हम इंक्रीज करेंगे 17 एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1 और डिनोमिनेटर को -1 करेंगे, यानी न्यूमरेटर को ऐड, डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे 17 और डिनोमिनेटर को सबट्रैक्ट करेंगे 1, तो वो जो नंबर जो वहां से नया निकलता है, नया नंबर दैट इज 3/2, हमें बताना है कि रैशनल नंबर क्या है। देखिए हम सपोज करेंगे जो न्यूमरेटर है वो x है। क्वेश्चन नंबर 7, let the numerator is equal to x। अब क्वेश्चन क्या आता है कि जो डिनोमिनेटर है वो x से 8 ज्यादा है, सो देयरफॉर डिनोमिनेटर कितना होगा, डिनोमिनेटर होगा x से 8 ज्यादा, क्या बनेगा, x से 8 ज्यादा है x प्लस 8। सो देयरफॉर रैशनल नंबर क्या बनेगा, रैशनल नंबर इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई x प्लस 8। तो बेटा रैशनल नंबर होगा x अपॉन x प्लस 8। अब क्वेश्चन क्या है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि अगर न्यूमरेटर को 1 करेंगे सबट्रैक्ट, यानी न्यूमरेटर 1 है, इसको सबट्रैक्ट करिए 1, यू विल गेट x माइनस 1। और जो डिनोमिनेटर है इसको ऐड करना है, क्वेश्चन कहता है इफ द न्यूमरेटर इज इनकी सॉरी क्वेश्चन है इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17, सॉरी न्यूमरेटर को ऐड करना है 17। क्वेश्चन कहता है कि अगर न्यूमरेटर को ऐड करेंगे 17, न्यूमरेटर x है, इसको ऐड करेंगे 17, सो वी गेट x प्लस 17।
और डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करना है 1। ठीक है, डिनोमिनेटर है x प्लस 8, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, वी विल गेट x प्लस 8 माइनस 1। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस x प्लस 17 डिवाइड बाई x प्लस 8 माइनस 1 इट इज इक्वल टू 3/2। ये गिवन कंडीशन है। और दिस इंप्लाइज x प्लस 17 डिवाइडेड बाई x प्लस, देखिए 8 में से 1 करेंगे सब्ट्रैक्ट, वहां रहेगा 7। सो x प्लस 17 डिवाइड बाई x प्लस 7 इज इक्वल टू 3/2। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहां 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 17 के साथ, देखिए क्या बनेगा, 2 इंटू एक्स इज 2x प्लस 2 इंटू 17 इज 34 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स इज 3x प्लस 3 इंटू 7 इज 21। देखिए बच्चा, आप ट्रांसपोजिशन करेंगे, 2x रखेंगे अपनी जगह पर, यहां से 3x को ट्रांसपोज कर देंगे, ये बनेगा 2x माइनस 3x इज इक्वल टू, इस साइड में है 21, 34 को ट्रांसपोज करिए, यू विल गेट माइनस 34। तो 2x माइनस 3x इज माइनस x इज इक्वल टू, 4 में से 1 करेंगे सब्ट्रैक्ट, वहां 3 रहेगा, और 3 में से 2 करेंगे सब्ट्रैक्ट, वहां 1 रहेगा। सो माइनस x इज इक्वल टू माइनस 13। माइनस और माइनस कैंसिल कर दीजिए, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 13। सो देयरफॉर अब देखेंगे न्यूमरेटर क्या बनेगा। अगर आपको याद होगा न्यूमरेटर हमने कितना रखा था, देयरफॉर न्यूमरेटर इज इक्वल टू, जो बिगिनिंग में हमने किया था लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू, वो हमने कितना रखा था, न्यूमरेटर हमने रखा था x। तो जो न्यूमरेटर है वो 13 होगा, और जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हमने कितना रखा था, डिनोमिनेटर हमने रखा था x प्लस 8, है कि नहीं। तो डिनोमिनेटर हमने रखा था x प्लस 8, सो वो बनेगा, सॉरी x प्लस 8, और विच इज इक्वल टू 13 प्लस 8, 13 प्लस 8 हो गए 21। सो देयरफॉर द रैशनल नंबर इज, तो रैशनल नंबर क्या बनेगा, रैशनल नंबर बनेगा, न्यूमरेटर है 13, डिनोमिनेटर है 21, हेंस रैशनल नंबर इज 13 डिवाइड बाई 21। तो अभी इसी के साथ ही ये जो एक्सरसाइज खत्म हो गई और पूरा चैप्टर खत्म हो गया। आप ये वीडियोस देखिए, इन क्वेश्चंस को दोबारा ट्राई करिए, और जो क्वेश्चन मैंने कहा खुद करने के लिए वो आप करिए। इंशाल्लाह 2 दिन का भी मैं आपको ब्रेक दे रहा हूं, या 3 दिन का, यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे आपका इन 2 चैप्टर्स में एग्जाम होगा। तो आप मेहनत करते रहिए। अल्लाह हाफिज।